वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, मिक्सचर एंड एलिगेशन के आज क्लास नंबर 3 है, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चे, आप मिक्सचर ऑफ 80 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 20% ऑफ मिल्क। इफ 20 लीटर ऑफ द वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर नाउ। तो बच्चे, ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि हम कुछ उसमें ऐड करते हैं, तो इस क्वेश्चन का पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें आप, उसके बाद मैं इन क्वेश्चंस पे वापस लौट करके आऊंगा और मैं इसके आपको डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा। जैसे समझिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास में बच्चे लाइक एक बर्तन है, ठीक है। इसमें आपके पास में मिल्क 7 लीटर है और वाटर भी है, वाटर आपका 3 लीटर है। और ये क्या है, ये एक आपका मिक्सचर है, कितने का, 10 लीटर का, ठीक है। अब ज़रा समझिए इस चीज़ को। मैंने क्या किया, तो मैं पहले इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ। मिल्क कितना है इसमें बच्चे, मिल्क इसके अंदर 7 लीटर है और वाटर इसमें आपका 3 लीटर है। और टोटल मिक्सचर आपका जो है, जो पूरा मिक्सचर आपका है टोटल, ये आपका 10 लीटर है। अब हमने इसमें क्या किया कि इसमें हमने 5 लीटर मिल्क ऐड कर दिया। तो अब मेरे इसके अंदर मिल्क एंड वाटर एंड मिक्सचर की कंडीशंस क्या होंगी। तो मैंने 5 लीटर मिल्क ऐड करा, तो आप देखेंगे मिल्क में आपका 5 लीटर, अब आपके जो मिल्क की क्वांटिटी है वो आपकी अब 12 लीटर हो जाएगी। वाटर की क्वांटिटी इसके अंदर जो है वो आपके 3 लीटर ही रहेगी। एंड मिक्सचर आपका 5 लीटर ऐड होगा, अब मिक्सचर आपका 15 लीटर का हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। तो अब आप देखेंगे कि इसमें दूध और गाढ़ा हो जाएगा। तो आप एक बात समझिए कि अगर आप अपने मिक्सचर में जिस चीज़ को आप मिक्स कर रहे हैं, जिस चीज़ को मिला रहे हैं, उसके अंदर जाके उसी की क्वांटिटी बढ़ती है, दूसरे की क्वांटिटी नहीं बढ़ती है। क्लियर है। अगर ऐसा होने लग जाए तो फिर आप क्या करते हैं, आप थोड़ा सा दूध लेते 250 ग्राम और उसमें तो आप पूरा पानी मोटर चला के छोड़ देते, पूरा का पूरा दूध ही हो जाता। नहीं होगा ना पूरा दूध, क्योंकि आप पानी छोड़ रहे हैं उसके अंदर, तो फिर पानी की ही मात्रा उसके अंदर बढ़ती चली जाएगी। एक टाइम आएगा वो आपका पूरा का वाइट वाइट दिखेगा नहीं, पूरा पानी जैसा ही आपको नजर आएगा। अब उस टाइम पे जब आपको पूरा पानी जैसा नजर आएगा, तो इसका मतलब आप ये मत सोचिएगा कि उसमें से दूध उड़ गया है, गायब हो गया। अभी भी उसमें वो 250 ग्राम मिल्क है, बट क्या हो गया कि मिल्क का इफेक्ट कम नजर आ रहा है, वाटर ज़्यादा हो गया तो वाटर का इफेक्ट ज़्यादा नजर आ रहा है। तो इसका मतलब एक आपको दो बातें यहाँ पे बताई गई हैं। एक तो मिक्सचर में जिस चीज़ को आप मिलाते हो अंदर जाके उसी की क्वांटिटी बढ़ती है और टोटल मिक्सचर आपका बढ़ता है। एंड सेकेंड, परसेंटेज रिड्यूस होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी क्वांटिटी भी रिड्यूस हुई है, ऑलवेज इसका मतलब ये नहीं होता है। एक एग्जांपल से आप समझें कि एक फॉर्म में मेरा 1 लाख रुपए है, आपका भी 1 लाख रुपए है, हम दोनों का 50-50% है। अब फॉर्म में क्या हुआ कि आपने 2 लाख रुपए और ऐड कर दिए, तो अब आपके 3 लाख रुपए हैं, मेरा वही अभी 1 लाख रुपए है। तो उस फॉर्म में मेरा 25% है, आपका 75% है, तो मेरा परसेंटेज 50 से 25% आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपने पैसे विड्रॉ करे या मेरा कैपिटल कम हो गया। तो इसलिए परसेंटेज कई बार डाउन हो जाएगा, तो इसका मतलब हो सकता है कि दूसरी चीज़ों को हमने मिला दिया तो टोटलिटी के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन कम हो गया, तो इसलिए उसका परसेंटेज डाउन हो रहा है। मेरी बात समझ में आया। एग्जाम्पल के लिए आप एक बाल्टी में 1 कप दूध डालिए, फिर बाल्टी को टैप के नीचे ले आकर के ऑन कर दीजिए, टैप ओपन कर दीजिए, देखते रहिए। एक टाइम ऐसा आएगा, पहले हल्का वाइट वाइट थोड़ा फैड होगा, पूरा पानी जैसा हो जाएगा। अब इसका मतलब ही नहीं कि उसमें दूध गायब हो गया, दूध अभी भी उसमें उतना ही है 1 कप, बट वो नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वाटर का इंपैक्ट ज़्यादा है, तो मिल्क का परसेंटेज रिड्यूस हो गया है, इसका मतलब ये है। तो एक दो बातें आपको समझ में आ चुकी हैं, क्लियर है। चलिए, अगर मैं इसी एग्जाम्पल के अंदर कंसिडर करता हूँ, एक अलग चीज़ लेता हूँ, सेम चीज़ है, मिल्क 7 लीटर है एंड वाटर 3 लीटर है और मिक्सचर 10 लीटर है, और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, क्या ऐड कर रहा हूँ मैं इसमें, मैं ऐड कर रहा हूँ, क्या ऐड कर रहा हूँ, 5 लीटर वाटर। अब देखते हैं पहले मिल्क कितना था, 7 लीटर, वाटर क्या था बच्चे, 3 लीटर, एंड मिक्सचर कितना है आपका, 10 लीटर। अब आपने क्या ऐड करा, 5 लीटर वाटर, तो मिल्क तो आपका इतना ही रहेगा।
एंड वाटर आपका 5 लीटर आ गया, तो वाटर का परसेंटेज इंक्रीज होगा, मिल्क का परसेंटेज टोटलिटी के अंदर रिड्यूस होगा 8 लीटर, एंड आपका मिक्सचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो 50 लीटर। तो एक बात समझ में आ गया आपको, मिक्सचर में कुछ भी ऐड करेंगे तो टोटल मिक्सचर तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और उसमें वो बढ़ेगा जिसको आपने ऐड किया है। अब आइए, अब आप क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं आपको हर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, बट आप पहले वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझ लें। इस टाइप में, टाइप 7 में एक मिक्सचर होगा, दो चीज़ों को मिला करके एक मिक्सचर है। अब उसमें आपको सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना है कि जिन चीज़ों को मिला करके मिक्सचर बना है, उस मिक्सचर में उन दोनों की सेपरेट सेपरेट क्वांटिटी कितनी मिक्स है, फर्स्ट स्टेप। एंड सेकंड स्टेप, आप उसको फोकस करेंगे जिसका परसेंटेज नीचे पूछ रहा है। क्लियर है? आइए वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले मिक्सचर कितना है आपका। अब मिक्सचर इज अ 80 लीटर, 80 लीटर का आपका मिक्सचर है ऑफ अ मिल्क एंड वाटर। इसमें क्या है, इसमें मिल्क एंड वाटर है, ये आपका मिक्सचर है, एक मिल्क एक वाटर है। आगे क्या कहता है, एंड कंटेन्स 20% मिल्क। अब इसमें क्या रहा है कि भैया मिल्क जो है वो 20% है, तो मिल्क तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना हो गया, 16 लीटर, एंड रेस्ट ऑफ 64 लीटर आपके पास में क्या हो गया, वाटर हो गया। अब दोनों में से किस पे फोकस करना है, देखो क्वेश्चन में परसेंटेज किसका पूछ रहा है, 20 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर एंड द व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ द मिल्क इन द मिक्सचर, मिल्क का पूछ रहा है, तो इनमें से मैं मिल्क को लेकर के जाऊंगा। ठीक है, तो 16, ये क्या है माइंड में रखना है आपको, क्या लेके गए हो आप मिल्क लेके गए हो, टोटल मिक्सचर को नीचे रखोगे आप। क्लियर है, पहले ये काम करोगे। स्टेप नंबर 1, जिन दो चीज़ों को मिक्स करके उसको अपनी सेपरेट सेपरेट क्वांटिटी फाइंड करना। स्टेप नंबर 2, जिसका परसेंटेज पूछ रहा है उसको आप लेकर के जाओगे, टोटल मिक्सचर आपका नीचे रहेगा। स्टेप नंबर 3, आप क्या करोगे, आप जो चीज़ मिक्स कर रहा है उसको लिखेंगे, 20 लीटर ऑफ वाटर ऐड कर रहा है, तो भैया मिक्सचर तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कुछ भी ऐड करो। क्या ऊपर ऐड होगा नोमिनेटर में, नहीं ऐड होगा, क्योंकि मिल्क है तो मिल्क की क्वांटिटी सेम रहेगी। तो अब इनटू परसेंटेज आप निकाल लेंगे, तो आपका परसेंटेज क्या आएगा, परसेंटेज आपका आएगा 16 आउट ऑफ 100 इंटू 100। तो अब वाटर का परसेंट आपका कितना हो गया, सॉरी मिल्क का परसेंटेज अब आपका कितना हो गया, 16%। तो परसेंटेज रिड्यूस हुआ बट मिल्क की क्वांटिटी रिड्यूस नहीं हुई है। तो उम्मीद करता हूँ ये बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि आप अच्छे लेवल क्वेश्चन को आगे फेस करोगे, बट फिलहाल अभी आप अपने कॉन्सेप्ट्स को तो बिल्ड कर लीजिए। अब देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन के अंदर अ मिक्सचर ऑफ 20 लीटर ऑफ अ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 30% वाटर। अ मिक्सचर ऑफ 20 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर, एक मिक्सचर है, कितने का है बच्चे, 20 लीटर का है, कंटेन्स 30% वाटर। एक मिक्सचर है, एक इसमें मिल्क है एंड वाटर है, और 30% वाटर है, तो कितना हो गया इसमें, 6 लीटर एंड 14 लीटर क्या हो गया, मिल्क हो गया। इज 5 लीटर ऑफ द मिल्क इज एडिड द मिक्सचर, देन द व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ द मिल्क, मिल्क का परसेंटेज पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मिल्क को लेके चलते हैं, 14, ठीक है, अपॉन में टोटल 20। क्या ऐड करा बच्चे, ये क्या है, ये मिल्क है, क्या ऐड करा, 5 लीटर ऑफ मिल्क ऐड करा, तो तो मिक्सचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब ऊपर ऐड, हाँ ऊपर अब इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, अब ऐड होगा ये इंटू 100, तो सॉल्व करेंगे 19/25 इंटू 100 मीन्स 476% हो जाएगा अब आपका ये। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया आपको ये, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। A mixture of 80 liter of milk and water contains 20% milk। देखिए क्वेश्चन देखो जरा, एक मिक्सचर है जो कि 80 लीटर का है, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, मिल्क एंड वाटर है, और 20% इसमें मिल्क है, मिल्क एंड वाटर है, 20% क्या है बच्चे, 20% मिल्क है। 16 लीटर, ठीक है, क्लियर है।
क्लियर है बच्चे? 16 लीटर हो गया। अब आपके पास में रेस्ट ऑफ 64 लीटर क्या है? वाटर है। आगे पूछ कर रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड। इस बार आपको ये बताना है कि कितने लीटर पानी में ऐड करूं। इस बार आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है और बता रहा है कि सो दैट द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन द मिक्सचर इज द 16%। तो क्वेश्चन में लास्ट में डिस्कशन किसके परसेंटेज पे करा है? मिल्क पे, कि मिल्क जो है कितना हो जाए? 16% हो जाए। तो आइए देखो क्या करो, उसको लेके जाओ जिस पर डिस्कशन है परसेंटेज का, आउट ऑफ 80। मैं अभी बिना वेरिएबल का ही कराऊंगा। अब कितने लीटर मैं इसमें क्या ऐड करूं? क्या ऐड कर रहे हैं? हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड। तो वाटर ऐड कर रहे हैं, तो वाटर भाई कुछ भी ऐड कर रहे हो, लेट कर लो x लीटर ऐड कर रहे हो वाटर। ऊपर क्या है? मिल्क है, तो ऊपर तो ऐड नहीं होगा, इनटू 100। तो ये आपका मिल्क का परसेंटेज कितना बन जाना चाहिए? 16% बन जाना चाहिए। अब सॉल्व करोगे, क्लियर है बच्चे? क्योंकि आप क्या ऐड कर रहे हो पता नहीं है, उसको आप एक्स लेट कर लो। तो डिनोमीटर में तो ऐड होगा, बट आपका नोमीटर में ऐड नहीं होगा। नोमीटर में क्या आपका मिल्क है। मिल्क क्यों रखा? क्योंकि मिल्क का परसेंटेज पूछ रहा है आपसे। तो सॉल्व करेंगे आप इसको, 16 से 16 कैंसिल हो गया, 100 इक्वल्स टू 80 प्लस एक्स एंड एक्स इक्वल्स टू 20, मीन्स 20 लीटर आप क्या करेंगे? इसमें वाटर ऐड करेंगे। एंड ऑल्टरनेट वे क्या है बच्चे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, उसको भी देख लीजिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में क्या था, जरा समझें। मिल्क एंड वाटर में 20% मिल्क था। मिल्क कितना था आपका? 20%, जो कि फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा आपका? 20% मीन्स फ्रैक्शन में 1/5। तो 20% क्या था आपका? मिल्क था, है ना? तो मिल्क आपका 1 हो गया। और टोटल मिक्सचर का 20% था, तो टोटल मिक्सचर क्या हो गया? 5 हो गया। तो आपका वाटर कितना हो गया? 4 हो गया। समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट आपको? नहीं तो आप इसको रेशियो को ऐसे भी ले सकते हो। मिल्क 20% है, टोटल क्वांटिटी आपकी कितनी? 100% होती है, तो रेस्ट ऑफ क्वांटिटी 100% में से बची 80%, दिस वन। तो रेशियो लोगे क्या आएगा? 1:4। मिल्क एंड वाटर का रेशियो आ गया। अब क्या हुआ? 16% हो गया मिल्क। तो मिल्क अब 16% हो गया बच्चे, तो रेस्ट ऑफ 64%, सॉरी 84% अब आपका वाटर है। तो अब मिल्क एंड वाटर का परसेंटेज क्या हो गया आपके पास में? 1:6 हो गया। अब आप यहां पर एक चीज को जरा समझेंगे, क्या कि आपने ऐड क्या किया? आपने ऐड वाटर किया, तो आपके मिल्क तो सेम रहना चाहिए और आपका मिल्क यहां पर सेम है भी, तो कोई भी इशू नहीं है। क्लियर है बच्चे? मिल्क क्या रहना चाहिए आपका? मिल्क आपका सेम रहना चाहिए। तो देखो कितना यहां पर ऐड हुआ, यहां 2 ऐड हुआ। और कितना ऐड हुआ था? 16। ठीक है बच्चे? क्लियर है? ऐड कितना हुआ? 2 ऐड हुआ। तो आपके पास में मिक्सचर 80 लीटर, पहले मिक्सचर 80 लीटर था और पहले कितना था आपके पास में? 5 इंटू 2। क्लियर है बच्चे? एक सेकंड करें। देखो बच्चे, यहां पर छोटी सी आपसे मिस्टेक हो गई है ये काटने में 1/6 नहीं आएगा। मैं दोबारा बताता हूं क्या करना है। हाँ जी बच्चे, तो देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन के इस क्वेश्चन को आप विदाउट वेरिएबल भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, मिक्सचर एंड एलिगेशन के और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि भैया ये जो है कैसे करेंगे, बट एक दो क्वेश्चन कर लोगे तो सबसे बेस्ट मेथड यही है। देखिए क्या है इसका ट्रिक, इसको कैसे आप शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को विदाउट वेरिएबल आप सॉल्व कर सकते हैं। हम इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है बच्चे? तो इस क्वेश्चन को आप जो अभी x से सॉल्व कर रहे हैं, वेरिएबल लेट करके सॉल्व कर रहे हैं, आप इसको बिना वेरिएबल के, बिना x के भी सॉल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे वो देखिएगा। स्टार्टिंग में क्या कह रहा है कि आपके मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर है, जिसमें कि आपके पास में मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 20% मिल्क, 20% मिल्क है अगर आपके पास में, तो टोटल मिक्सचर 100% का है, तो 80% आपके पास में क्या है? वाटर है।
तो आपके पास में रेशो क्या हो गया, आपके पास में रेशो हो गया 1:4। और फिर इसके बाद आपने क्या करा, कुछ वाटर ऐड करा। अब कितना वाटर ऐड करा ये आपको फाइंड करना है, जिससे कि अब आपका मिल्क 20% से 16% रह जाए। तो अब आपके पास में मिल्क 16% अगर आपके पास में रह जाएगा तो रेस्ट ऑफ क्या बचा आपके पास में 100% में से। अब जो नया कंटेंट है वो भी आपका 100% का ही है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप 4 से, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो क्या आपका आ जाएगा 4:21। अब आप यहाँ पर एक बात और समझें अच्छे से कि देखो बच्चे, पहले मिल्क कितना था 1, अब मिल्क कितना है आपका 4। अरे वो बताओ, जब आपने पानी मिलाया है तो मिल्क की मात्रा में तो कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए, मिल्क की मात्रा तो वही रहनी चाहिए। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि पहले मिल्क 1 से 4 हो गया, मिल्क वेरी नहीं करना चाहिए, तो आपको मिल्क को सेम करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, इसको 4 बनाने के लिए आप क्या करो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन गया अब आपके पास में 4 और 16। क्लियर है बच्चे। अब आप देखो यहाँ पे आपके लिए चीजें कितनी आसान होगी। 80 लीटर कौन से वाला मिक्सचर है, ये ओल्ड वाला या अब नया वाला मिक्सचर, ओल्ड वाला मिक्सचर है 80 लीटर। तो ओल्ड मिक्सचर कितने का हुआ, पहले 4 से और पहले 16 था, तो ओल्ड मिक्सचर आपका 20 का हो गया, 20 इक्विवेलेंट हो गया। अब उसके बाद आपका कितना इसमें आप ऐड करें। क्लियर है बच्चे। तो देखिए कितना ऐड करें, तो आपका वाटर कितना ऐड हो रहा है, आपका वाटर 5 ऐड हो रहा है, तो 5 से आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास में 20 लीटर पानी इसमें आप ऐड कर रहे हैं। समझ में आए? तो कितने प्यार से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे, कोई डाउट? तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आपको पूरे के पूरे क्लासेस को, लेक्चर को पूरे कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझना होगा, जिससे कि आप अच्छे से एग्जाम, भाई एग्जाम बहुत ईजी होता है, आपका जो है क्वांट बड़ा बेसिक होता है, बट कॉन्सेप्ट के दम पर अगर जाएंगे तब, अगर क्वेश्चन टू क्वेश्चन करके रट्टा मारेंगे तो भैया आसान पेपर में भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लाइक जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ मिक्सचर ऑफ 20 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 30% वाटर। डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चंस को अब, ठीक है। चलिए मैं दोनों मेथड बता देता हूं। अभी स्टार्टिंग में आप सीख रहे हैं ना, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो हम सीधा ट्रिक ही अप्लाई करेंगे इस पे। A mixture of 20 liter of milk and water contains 30% water, ठीक है। मिल्क एंड वाटर है, मिक्सचर है, एक मिक्सचर है, कितने लीटर का है, 20 लीटर का है, जिसमें दो चीजें हैं, मिल्क एंड वाटर। क्या कह रहे हैं आपसे, एंड कंटेंट 30% वाटर, 30% वाटर है, तो 6 लीटर है एंड 14 लीटर आपका मिल्क है। लास्ट में परसेंटेज किसका है, मिल्क इन द मिक्सचर इज द, तो मिल्क का परसेंटेज है, तो मिल्क को कैरी करेंगे 14, 20, ऊपर क्या है ध्यान रखना, मिल्क है, ये ध्यान रखना चाहिए आपको। अब क्या कर रहे हैं, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क शुड बी एडेड, तो जो x लीटर तो x नीचे ऐड होगा, बट ऊपर मिल्क है तो ऊपर भी तो ऐड होगा, और इनटू 100, जिससे कि मिल्क की क्वांटिटी कितनी परसेंटेज का जाए, 76% हो जाए मिल्क। अब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो आपके पास में ये आपका हो गया 25, 4 से 16, आगे सॉल्व करेंगे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 0, 10, 25 और 10, 35 प्लस 25x, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए आपके पास में, 320 प्लस 16x, इसको आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 320 तो 30 इक्वल्स टू आपके पास में 25x एंड 100, 10, 25, 10, 35, 350 माइनस 320, 30 एंड आपके पास में 16x, 320 प्लस 16x, 25 माइनस 16, 9x, कहीं कुछ मल्टी 4 से इसको हमने सिंप्लीफाई करा, 25 एंड 4 बन जा 4, 3, 4, 4, 19 आएगा ये, ठीक है बच्चे। तो ये तो हमारे पास में 350 आ गया, प्लस 25x आ गया, ये 380 आ गया एंड प्लस 19x आ गया, डिफरेंस लेंगे तो 30 आ गया इक्वल्स टू 6x आ गया एंड x इक्वल्स टू क्या आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हम x लीटर क्या ऐड कर रहे थे, मिल्क ऐड कर रहे थे, तो कितने लीटर मिल्क ऐड करें हम, 5 लीटर मिल्क ऐड करेंगे। और ट्रिक की अगर बात करते हैं, देखो बच्चे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बिना किसी x वेरिएबल के भी सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। आपके पास में सबसे पहले मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है, जिसमें कि मिल्क क्या आपका 30% है,
तो रेस्ट ऑफ पार्ट आपका 100%, क्योंकि टोटल कोई भी चीज 100% होती है, तो रेस्ट ऑफ पार्ट आपका क्या रहेगा, 70% आपका वाटर रहेगा। एंड रेशो क्या है आपका, 3 रेशो आपका 7 रहा। एंड लास्ट में क्या हुआ, फिर आपने बीच में कुछ मिल्क ऐड करा, जिससे कि आपका मिल्क का परसेंटेज 76% हो गया। तो अब आपका मिल्क 76% हो गया, टोटल मिक्सचर अभी भी 100% है। तो अब इसके बाद आपके पास में 24% क्या रह गया, वाटर रह गया। क्लियर है बच्चे, समझ में आया? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो रेशियो को, तो आपके पास में ये 19 रेशो आपके पास में 7 आ गया। क्लियर है? अब देखो बच्चे, एक बात समझिए जरा कि आपने ऐड क्या किया, आपने ऐड क्या किया, 19 6, ठीक है, 19 रेशो 6। आपने ऐड क्या किया, आपने ऐड यहां पर इस बार आपने मिल्क किया, तो मिल्क ऐड किया आपने, तो मिल्क तो चेंज होगा, बट वाटर की क्वांटिटी तो चेंज नहीं होनी चाहिए ना। तो वाटर की क्वांटिटी आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए, बट यहां पे तो चेंज नजर आ रहा है। तो एक काम करो, वाटर की क्वांटिटी को आप सिमिलर करो। कैसे करोगे, इसको 6 दे दो और इसको यहां पर आप 7 दे दो। जब इंटरचेंज करते हैं दोनों सिमिलर हो जाता है। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 18। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 42। एंड 7 से आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो अब आपका वाटर सेम हो गया ना, क्योंकि आपने मिल्क ऐड करा तो वाटर में चेंज नहीं आना चाहिए था। अब आपके पास में क्या है, 20 लीटर। क्या है, पुराना मिक्सचर है ना, 20 लीटर। तो पुराना मिक्सचर कितना हो गया आपका, 50 एंड 60 हो गया। और आपके पास में मिल्क कितना आपका ऐड हो गया, दिस वन। तो कितना आपके पास में मिल्क ऐड हो गया, देखो 13 में से 8 आपके पास में गया। देखिए बच्चे, इसी टाइप के क्वेश्चंस को आप बिना किसी एक्स के, बिना किसी वेरिएबल के आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहे हैं कि एक मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर है, तो आइए मिल्क एंड वाटर, और कह रहा है वाटर 30% वाटर है, तो फिर पूरा टोटल मिक्सचर आपका 100% का होगा। इसमें 30% अगर वाटर हो गया तो रेस्ट ऑफ पार्ट आपका क्या होगा, मिल्क का होगा। तो रेशियो क्या हो गया आपका, 7:3 हो गया। ठीक है बच्चे, अब आगे क्या कहता है कि आगे फिर इसमें कुछ हमने मिल्क ऐड किया, और मिल्क ऐड करने के बाद मिल्क का परसेंटेज 76% हो गया। तो 76% हो गया आपका मिल्क, तो रेस्ट ऑफ पार्ट अभी 100% टोटल मिक्सचर है, और आपका 24% आपका वाटर हो गया। अगर आप रेशियो लेंगे, 4 से सिंप्लीफाई करते हैं आपको, और यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे पहले कि आपके ने मिल्क ऐड करा, तो ठीक है मिल्क में चेंज समझ में आता है, बट वाटर में क्यों चेंज हो रहा है। तो आपको सबसे पहले वाटर तो सेम रहना चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, इसको सेम करने के लिए 6 3 है, तो इसको भी मैं 6 करने के लिए 2 से गुणा कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 14, और ये क्या हो जाएगा 6। अब देखो बच्चे आप सही से, अब देखो आपका वाटर सेम है, बस मिल्क में एडिशन हुआ। अब बहुत सिंपल है, कितने लीटर का मिक्सचर था आपका, 20 लीटर का मिक्सचर था पहले था ना। तो पहले कितने का मिक्सचर हो गया आपका, पहले आपका 20 का हो गया। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब कह रहे हैं कितना मिल्क ऐड करा, तो मिल्क कितना ऐड करा, 14 से 19 हो गया, तो मिल्क आपने ऐड करा 5। तो देखो कितना इजीली आपने 5 लीटर आपको वाटर आपने ऐड करा। तो कितनी आसानी से आप इसका आंसर को कैलकुलेट कर पाए। तो उम्मीद करता हूं कि बच्चे मिक्सचर एलिगेशन में एक नए तरीके के और नए मोड की तरफ आप आगे बढ़ चुके हैं। क्लियर है बच्चे? अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप एंड नया कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो